शीतशैल राज्य, जहां सर्दियां सिर्फ मौसम नहीं थी, वो वहां के लोगों के लिए एक सजा बन चुकी थी। हवाएं इतनी बर्फीली कि सांस भी कांप जाए। इसी राज्य के एक कोने में एक टूटा फूटा घर था, जिसमें रहते थे आरव, उसकी पत्नी मीरा और उसकी बूढ़ी माँ। आरव बहुत ही गरीब था। उसके घर की छत जगह जगह से टूटी थी और परिवार का पेट 2 दिनों से खाली। अरे बहू, कुछ खाने के लिए है क्या घर में? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कल से अन्न का दाना नहीं खाया, कुछ भी दे दे। माँ जी, घर में अगर कुछ होता तो क्या मैं आपको भूखा रखती? मैं खुद भूखी ठंड से जमी बैठी हूँ। आपके बेटे ने तो मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। न खाना, न आग, न छत, हर चीज के लिए तरसा दिया है। माँ बहू के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर दुखी होती है और कहती है, ऐसा मत बोल बहू, वो तेरा पति है। मीरा माँ की बात सुनकर गुस्से से कहती है, पति? कैसा पति? उसने मुझे दिया ही क्या है आज तक, सिवाय गरीबी, भूख और इस टपकती छत के। आरव बाहर खड़ा सब सुन रहा था। पत्नी के शब्द उसकी आत्मा को चीर रहे थे और माँ की ठिठुरती देह उसकी आंखों के सामने थी। ये सब सोचकर वो मन ही मन सोच रहा था, बस अब और नहीं। अगर आज कुछ नहीं किया तो ये सर्दी हम तीनों को मार देगी। तभी उसको अपने दोस्त की याद आती है, जिसका नाम समीर था। वही मन ही मन सोचता है, समीर, वही मेरी आखिरी उम्मीद है। चलकर उसी से कुछ मदद मांगता हूँ। इतना सोचते आरव फटा कंबल ओढ़े तूफान में निकल पड़ा। हर कदम हड्डियों को चीर रहा था। उसे गरीबी का एहसास दिला रही थी। जैसे तैसे आरव समीर के घर पहुंचता है। आरव कुर्सी पे बैठा आगे में हाथ सेक रहा होता है और आरव को देख कहता है, अरे आरव, तू ये इतनी रात, वो भी इस प्रलय में? क्या बात, कोई परेशानी आन पड़ी है क्या? हाँ भाई, परेशानी नहीं, परेशानियों का पूरा पहाड़ टूट पड़ा है। घर में अन्न का एक दाना नहीं है, छत गिर रही है। आखिरी उम्मीद लेकर तेरे पास आया हूँ, शायद तू कुछ मदद कर दे। आरव की बात सुनकर समीर कहता है, नहीं आरव, बस अब बहुत हो चुका। मैंने तुझे पहले भी बहुत बार उधार दिया है, लेकिन तूने कभी वापस नहीं किया। हर बार तू खाली हाथ लौटता है। मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मुझे उनका भी देखना है। बस अब और उधार नहीं दे सकता। जाके कुछ काम कर और काम से ले पैसे। उस दिन बर्फ से भी ज्यादा ठंडी समीर की आवाज थी और उसी पल आरव की आखिरी उम्मीद दफन हो गई। आरव समीर के घर से निराशा भरा चेहरा लेकर घर आ जाता है, जहां पूरा परिवार इस इंतजार में था कि आरव कुछ राशन लेकर ही घर लौटेगा। लेकिन जैसे ही आरव घर लौटता है, मीरा उसे देखकर पूछती है, आ गए? क्या लायो? खाली हाथ आयो? आरव ये सुनकर कुछ भी नहीं कहता है, बस मीरा से बोलता है, मीरा, भूख लगी है। मीरा ये सुनकर गुस्से से कहती है, अच्छा, तुम्हें भूख लगी है तो क्या मैंने दावत उड़ाई है? इतना सुनकर आरव का धैर्य टूट जाता है और वो गुस्से से कहता है, धन स्त्री के भाग्य से आता है, लेकिन जब से तेरे कदम इस घर में पड़े हैं, सब उजड़ गया मेरा काम। घर की शांति सब बर्बाद हो गया। मीरा ये सुनकर बहुत दुखी होती है। मीरा का रोना इतना तेज था कि बर्फीली हवाओं को चीरता हुआ बाहर खड़े राज सैनिकों तक पहुंच गया। तभी बाहर खड़े सैनिक दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं, दरवाजा खोलो, क्या चल रहा है? जैसे ही दरवाजा खुलता है, सैनिक आरव को पकड़ लेते हैं और आरव से पूछते हैं, क्या चल रहा है ये? तुम्हारी पत्नी रो क्यों रही है? क्या तुमने इसे कोई अत्याचार किया है? आरव शांत खड़ा था। आरव के पास शब्द नहीं थे और फिर आरव को बर्फीली रात में राजमहल ले जाया गया। आरव को राज सैनिक खींचते हुए ले जा रहे थे। पीछे मीरा की चीखें, माँ की कांपती दुआएं, लेकिन तूफान के सामने इंसानी आवाज कमजोर पड़ रही थी। राज दरबार के बीचों बीच एक विशाल अलाप चल रहा था। उसके पास महाराज इंद्रसेन गंभीर मुद्रा में बैठे थे। सामने खड़ा था न्याय मंत्री देवांश, जिसकी आंखें सिर्फ कानून नहीं, इंसान भी देखती थीं। राजा सैनिक से पूछते हैं, क्या हुआ सैनिक? क्या गुनाह है इस बालक का जो आप इसे जंजीरों में जकड़ के दरबार में पेश कर रहे हो? इतना सुनकर सैनिक कहता है, महाराज, ये व्यक्ति अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहा था, उस पर अत्याचार कर रहा था, इसीलिए इसे बंदी बनाकर लाया गया है। राजा आरव से कहता है, बालक, क्या तुम नहीं जानते स्त्री पर अत्याचार की सजा क्या होती है? अगर ये सत्य है तो दंड कठोर होगा।
इतना सुनकर न्याय मंत्री बोल पड़ते हैं। आरव, सच सच बताओ, क्या तुमने अपनी पत्नी को मारा है? नहीं मंत्री जी, मैंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन हमारे घर में हर दिन युद्ध होता है। भूख, ठंड, गरीबी, इन तीनों ने हम सबको पागल कर दिया है। आरव की ये बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोच रहे थे अब सजा तय है। तभी न्याय मंत्री देवांश एक कदम आगे बढ़े और राजा से कहा, महाराज, ये व्यक्ति अपराधी नहीं है, इसे दंड नहीं सहायता चाहिए। क्या कह रहे हो मंत्री जी? जहां अपराध दिख रहा है वहां दया? महाराज, 3 लोगों के छोटे से घर में अगर तीनों दुखी हों तो दोष घर का नहीं, अभाव का होता है। ये लड़ाई रोटी की है, इज्जत की नहीं। राजा कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने कोषाध्यक्ष की ओर देखा और बोले, राजकोष से इस व्यक्ति को 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं और सम्मान के साथ इसे विदा किया जाए। ये सुनकर आरव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। 50 स्वर्ण मुद्राएं लेकर वो मन ही मन सोचता, ईश्वर, आज तूने मेरी लाज रख ली। वो अपने घर आ जाता है। मीरा और माँ डरी सहमी बैठे थे। दरवाजा खुला और मीरा घबरा कर बोली, आरव, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे रोने ने आपको इस मुसीबत में डाला। आरव ने स्वर्ण मुद्राएं सामने रख दी। कमरा पीली चमक से भर गया। ये देखकर आरव की माँ हैरान हो गई और बोली, आरव, इतना धन? माँ मीरा, अब देखना हमारी छत ठीक हो जाएगी, घर में लकड़ियां आएंगी, राशन होगा। लेकिन माँ, ये हमेशा का हल नहीं है। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। ये धन कुछ महीनों का है। इसके बाद अगर काम नहीं मिला तो वही सर्दी, वही झगड़ा हमारे घर में दोबारा लौट आएगा। समय बीता, तूफान थोड़ा थमा, लेकिन ठंड अब भी थी। उसी समय महाराज, मंत्री और कुछ सैनिक के साथ दौरे पर थे। तभी वो आरव के घर उसके हलचल लेने आते हैं। सैनिक गेट से आरव को आवाज लगाते हैं, आरव, आरव, क्या कोई घर में है? सैनिकों की आवाज सुनकर आरव बाहर आता है और महाराज को देखकर प्रणाम करता है। महाराज की जय हो। महाराज, आप खुद चलकर मेरे घर आए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आप मेरे घर आए। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर पधारिए ना। नहीं आरव, हम बई दौरे पे हैं। हमें अपने गांव को देखना है, अपनी प्रजा को देखना है। किसी को कोई परेशानी या कोई दुख तो नहीं है। हम तुम्हें देखने आए थे। तुम अब कोई परेशानी में तो नहीं हो? तो बोलो आरव, अब तुम्हारे घर का क्या हाल है? महाराज, आपकी दया से अब घर में शांति है। गरीबी ही हमारी दुश्मन थी। अपने इसी दया दिखाई कि हमारी समस्या हल हो गई। आरव की बात सुनकर राजा मंत्री से कहते हैं, तुम सही थे देवांश। तभी मंत्री आरव से कहते हैं, आरव, ध्यान रखना, धन खत्म होते ही परीक्षा फिर आएगी। तुम्हें जल्द से जल्द स्थायी समाधान ढूंढना होगा। इतना कहकर वे वहां से चले जाते हैं। अगले दिन आरव ने सोचा कि चलो आज जंगल से लकड़ियां ले आता हूँ। फिर क्या, उसने कुल्हड़ी उठाई और निकल गया जंगल की ओर। जंगल का रास्ता बाजार से होकर जाता था। आरव भी बाजार से निकल रहा था, तभी उसकी नजर एक जगह जमा भीड़ पर पड़ी। आरव के कदम अचानक रुक गए। एक खुले मैदान में लोग आग के चारों ओर घेरा बनाए खड़े थे। बीच में एक दुबला पतला आदमी रस्सी पकड़े खड़ा था और रस्सी के दूसरे सिरे पर एक सफेद बकरी। बकरी वाला जोर जोर से आवाज लगा रहा था, जो कोई भी इस बकरी को 10 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदेगा, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। ये बकरी जहाँ जाती है वहाँ भाग्य बरसता है। आओ, खरीदिए बकरी और अपना भाग्य चमकाओ। तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी बकरी वाले से कहता है, अरे, अगर ये इतनी ही भाग्यशाली है तो तू खुद क्यों बेच रहा है? बकरी वाला ये सुनकर मुस्कुराता और कहता है, अरे भाई, मेरे पास पहले से ही बहुत धन है। अब मुझे और धन की जरूरत नहीं है, इसलिए बेच रहा हूँ। ये सुनकर आरव का दिल तेज धड़कने लगा और आरव मान ही मान सोचने लगा, अगर ये सच हुआ जो ये आदमी कह रहा है तो मुझे ठंड में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी और घर में फिर कभी आर्थिक तंगी को लेकर कलेश नहीं होगा।
इतना सोचने के बाद आरव कहता है, मैं इसे 10 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदता हूँ। फिर आरव 10 स्वर्ण के सिक्के उस आदमी को देता है और बकरी की रस्सी पकड़ लेता है और भाग्य बकरी के साथ साथ आरव के पीछे पीछे घर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही आरव बकरी के साथ घर पहुंचता है, बकरी को देख मीरा हैरान हो जाती है और आरव से पूछती है, अरे आप तो जंगल से लकड़ियाँ लेने गए थे ना, तो आप ये बकरी कहाँ से ले आए? इतनी ठंड में हम इसे रखेंगे कहाँ? अरे मीरा, ये किसी साधारण बकरी नहीं है, ये भाग्यशाली है। आपसे किसने ये कह दिया कि ये बकरी भाग्यशाली है? आपको कोई भी बेवकूफ बना देता है। 10 सोने के सिक्के पानी में फेंक आए आप। अब सोचो हम इसे खिलाएंगे क्या? घास तो बर्फ में ढक गई है। तभी अचानक एक आवाज आती है। वो आवाज बकरी की थी। बकरी बोल रही थी, कह रही थी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं खुद अपना भोजन ढूंढ लूंगी। बकरी को बोलते सुनकर मीरा और आरव जैसे पत्थर के हो गए। तो तुम बोलती हो? हाँ आरव, मेरा नाम अन्वी है। मैं भी कभी इंसान थी। और फिर उस बकरी ने सुनाई दर्द भरी, बर्फ से भी ठंडी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हमारे पहाड़ी गांव में एक जादूगर आया, हिमांतर। उसने तूफानों को रोका और लोग उसके भक्त बन गए। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसने मुझसे विवाह करने की मांग की, लेकिन मैंने मना कर दिया। गुस्से में उसने मुझे इस बकरी में बदल दिया और कहा, अगर तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं। अन्वी की आंखों से आंसू गिरे। मीरा की आंखें भी भर आईं। अन्वी की कहानी सुनकर मीरा ने अन्वी से पूछा, क्या तुम फिर कभी इंसान बन सकती हो? हाँ, बन सकती हूँ, अगर हिमांतर की हिमछड़ी तोड़ी जाए। वही उसकी सारी शक्ति है। आरव, तुम्हें अन्वी की मदद करनी होगी। वो जादूगर है मीरा। अगर हम किसी का दर्द समझकर मुंह मोड़ ले, तो हम अलग कैसे हुए उन लोगों से जिन्होंने हमें ठुकराया? काफी देर की चुप्पी के बाद आरव ने सिर झुका दिया और कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा उस जादूगर के पास और अन्वी को इंसाफ दिलवाऊंगा। अगली सुबह आरव बर्फीले जंगलों की ओर निकल पड़ा। 3 दिन 3 रातें जंगल में घूमने के बाद वो एक गुफा के पास पहुंचता है, जहां उसे एक गुफा के बाहर एक ऋषि ध्यान में बैठे दिखता है। आरव ऋषि से सारी दास्तान सुनता है। सब सुनकर ऋषि कहते हैं, ये लो, ये अग्नि अंगूठी है, इसे अपनी उंगली में पहन लो। ये तुम्हें ठंड से बचाएगी और सही मार्ग दिखाएगी। अंगूठी से एक चमक निकलती है और पलक झपकते ही आरव एक बर्फीले महल में पहुंच जाता है। आरव वहां देखता है, तहखाने में 2 कैदी जंजीरों में जकड़े थे। कैदी आरव से कहते हैं, हमें बचा लो, हमें यहाँ से आजाद करवाओ। ये सुनकर आरव कहता है, लेकिन कैसे? मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? कैसे आजाद करवाऊं तुम्हें यहाँ से? ये सुनकर कैदी उसे बताता है, वो छड़ी देख रहे हो? अगर तुम वो छड़ी तोड़ सको तो सब मुक्त हो जाएंगे। आरव ये सुनकर कहता है, ठीक है, मैं अभी तोड़ देता हूं। नहीं, अभी नहीं, जादूगर आता ही होगा। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें भी बंदी बना लेगा। तुम ऐसा करो, छुप जाओ। जैसे ही जादूगर आएगा हम उसे अपनी बातों में लगा लेंगे। तुम जाकर छड़ी तोड़ देना। जैसे ही आरव छुपा, जादूगर वहां आ गया। जादूगर को देख एक कैदी जोर से चिल्लाना लगा, अरे माँ, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा, क्या करूं माँ? और कैदी उसे उलझा लेता है। तभी आरव पीछे से जाके वो हिम छड़ी उठा लेता है और तोड़ देता है। और जादूगर जोरों से चिल्लाता है और वो हवा के साथ खत्म हो जाता है। दूसरी ओर छड़ी टूटते ही उसी क्षण अन्वी फिर से इंसान बन गई। और फिर आरव उस अंगूठी को दोबारा पहनता है और अगले ही पल वो अपने घर होता है। अन्वी पूरी तरह इंसानी रूप में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, मुक्ति के थे। मैं फिर से इंसान बन गई। अन्वी आरव के सामने हाथ जोड़कर झुक गई। आरव जी, आपने मेरी जान ही नहीं, मेरा भविष्य और मेरी पहचान लौटा दी। नहीं अन्वी, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। आरव ने अपनी उंगली से अग्नि अंगूठी उतारी। अब इसकी जरूरत नहीं। पलक झपकते ही तीनों ऋषि के पास पहुंचे। बेटा, तुमने सिद्ध कर दिया, सच्ची आग लोहे में नहीं दिल में जलती है।
ऋषि ने अन्वी को आशीर्वाद दिया और आरव के सिर पर हाथ रखा। अन्वी अपने गांव लौट गई।